प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट है, उसका अध्ययन कर रहे थे। अपन जो है कल जो है आपका पीछे का जो वीडियो था उसमें अपन ने आपका पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री दोष में दो प्रकार के दोष पढ़े थे, शॉर्टकी और फ्रेंकल। शॉर्टकी दोष में अपन ने क्या देखा था कि शॉर्टकी दोष में आपका क्या होता है, धनायन और ऋणायन दोनों जालक स्थल अपना जो है जालक स्थल छोड़ करके पूरे क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, इसलिए घनत्व कम हो जाता है। फ्रेंकल दोष में अपन ने क्या देखा जो आपका धनायन होता है, सामान्यतः जो है दो प्रकार का आयन होता है, धनायन और ऋणायन, लेकिन लघुत्तर आयन धनायन को माना जाता है। धनायन क्या होता है कि अपना जो है आपका वास्तविक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंदर ही अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, जिसके कारण उसके घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं रहता, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। फिर उसके अपन ने उदाहरण किए थे, तो वो था स्टोइकियोमेट्री दोष। आज जो अपना रहेगा वो है आपका, क्यों अपन ने जो है दो प्रकार के दोष है जो मेन बांटे थे, उनमें पहला था स्टोइकियोमेट्री और दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्री। आज है अपना नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री किसे बोला था कि स्टोइकियोमेट्री यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें कोई भी आपका आयनिक यौगिक हो, उसमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है, वो था आपका स्टोइकियोमेट्री। लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्री में क्या होगा, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होगा, इनकी धनायन तथा ऋणायन का जो अनुपात होता है, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वो मूलानुपाती सूत्र से भिन्नता प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र से भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो उस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो आपके कौन से यौगिक होते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वो यौगिक आपके क्या कहलाएंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा जो दोष बनेगा वो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष होगा। तो पहले अपने को ये सीखना है कि नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक क्या होते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक, इस प्रकार के आयनिक यौगिक या वे पदार्थ जिनमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात मूलानुपाती सूत्र से भिन्नता प्रदर्शित करता है वो यौगिक क्या कहलाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लो आपका V2O3, तो इसमें जो आपका अनुपात होगा, तो इसमें मान लो वेनेडियम है वो आपके दो अनुपात है, लेकिन जो है ऑक्साइड होगा वो आपका एग्जैक्ट 3 ने होकर के यहाँ पर जैसे हो जाएगा 3.06 इस प्रकार से, यानी कि इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात 3, एग्जैक्ट 3 ने होकर के क्या होगा, 3 से आपका क्या हो जाएगा, पॉइंटों में ज्यादा हो जाएगा, या इसका पॉइंटों में कम हो जाएगा, 1.9 इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि जो धनायन और ऋणायन आपका यहाँ पर बनेंगे उनका अनुपात है वो मूलानुपाती सूत्र से क्या होगा, भिन्नता प्रदर्शित करेगा। तो वो यौगिक क्या कहलाएंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक कहलाते हैं। अब देखो नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक के मैं अगर प्रकारों की बात करूं तो नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक है वो आपके दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक है, उसका जो पहला प्रकार है वो है आपका धातु आधिक्य दोष। जो पहला प्रकार है वो आपका क्या है, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा है आपका धातु न्यूनता दोष। यानी कि जो है आपकी स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्री जो त्रुटियां हैं उनमें जो है ये त्रुटियां दो प्रकार की पाई जाती है, या दोष दो प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और आपका अगला क्या हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष। अब देखो इनके शब्दों को ही आपको पकड़ना है कि धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। नाम से स्पष्ट हो रहा है, विस्तार से समझेंगे अपन। सबसे पहले अपन धातु आधिक्य दोष में आएंगे, फिर उसके बाद में अपन धातु न्यूनता दोष पे आएंगे। अगर मैं धातु आधिक्य की बात करूं तो आधिक्य का शब्द से ही आपको पता चल रहा है धातु उसमें क्या हो जाएगी, इस प्रकार का जिसमें धातुएं अधिक हो जाएगी, तो वो धातु आधिक्य दोष हो जाएगा। और धातु न्यूनता का मतलब क्या होगा, जिसमें धातुओं की मात्रा क्या हो जाएगी, या धातु है उसके परमाणु है वो न्यून, न्यून का मतलब क्या होता है, कम। तो धातु आदि के दोष में धातु क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और धातु न्यूनता दोष में धातु क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो ये अपना जो है तो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्री त्रुटियां हैं, दो प्रकार की होती है, धातु आदि के दोष और धातु न्यूनता दोष। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पर पूरा विस्तार से, और इसके भी जो है एग्जाम्पल पूछे गए हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं धातु आदि के दोष। यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं धातु आदि के दोष।
धातु आदि के दोष देखो किस प्रकार से होगा, जिसमें धातु की क्या हो, अधिकता हो। अब ये धातु आदि के दोष है, ये आपका पुनः है आपका दो प्रकार से उत्पन्न होता है, यानी कि ये धातु आदि के दोष है, ये भी आपका जो है निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले यानी कि इसको भी दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष, ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष। और दूसरा जो आपका कारण रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो धनायन है उन धनायन के कारण क्या हो जाएगा, यानी कि अतिरिक्त जो आपके धनायन है वो अंतराकाशीय स्थल में आ जाएंगे, यानी कि अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति के कारण, अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थल में उपस्थिति के कारण। तो दो प्रकार से आपका जो है दोष जो है बनेगा, धातु आदि के दोष है ये पुनः आपका दो प्रकार से होता है। सबसे पहला है ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष, और दूसरा आपका अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थल में उपस्थिति के कारण जो है आपका धातु आदि के दोष। तो धातु आदि के दोष के उत्पन्न होने के दो कारण हैं, दोनों कारण हैं, आप यहां से लिख भी सकते हो या इसको ध्यान से समझ लेना कि किन दो कारणों के कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है। क्योंकि पहले अपने को ये कारण भी है आपको पता होना चाहिए कि यानी कि धातु आदि के दोष, तो अपन ध्यान से देखते हैं। धातु आदि के दोष है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न होगा, और अतिरिक्त धनायन है अगर वो अंतराकाशीय स्थल में आ जाएंगे तो उनकी उपस्थिति के कारण भी आपका क्या हो जाएगा, धातु आदि के दोष है वो आपका उत्पन्न होगा। नाम को समझना है, धातु आदि के दोष देखो किसके कारण, ऋणायनिक रिक्तिका, यानी कि जो भी अपन कृष्ण जाल की संरचना बनाएंगे वहां पर है ऋणायन है वो अपनी जगह छोड़ करके चला जाएगा, तो ऋणायन जगह छोड़ करके जाएगा तो वहां पर क्या बनेगी, रिक्तिका, यानी कि ऋणायन को आपको निकालना है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, उसके कारण धातु आदि की, क्यों ऋणायन निकलेगा तो धातु आपकी अधिक हो जाएगी, तो धातु आदि के दोष हो जाएगा। डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थल में उपस्थिति कारण, यानी कि जो धनायन है वो आपके कहां पर आ जाएंगे, अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, तो भी आपका धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है। तो धातु आदि के दोष है आपका जो है दो प्रकार से होता है। अब अपन है विस्तार से धातु आदि के दोष से पढ़ते हैं। उससे पहले देखो नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक किसे कहते हैं, परिभाषा बता दिए। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष दो प्रकार के होते हैं या त्रुटियां दो प्रकार की होती है, धातु आदि के दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आदि के दोष है ये वापस आपका पुनः है निम्न प्रकार से होता है, ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष, और अंतराकाशी जो है अतिरिक्त धनायन है वो अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, तो उसके कारण भी आपका क्या है जो है धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है। अब अपन है यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, मैंने अपना हेडिंग डालेंगे ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के। तो देखो ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष है, इसको समझने के लिए आपके सामने जो है ये आपका एक क्रिस्टल जालक है उसकी संरचना बनी हुई है, जिसमें अपन ने धनायन और ऋणायन है आपके दर्शा रखे हैं। जैसे ही अपन ने जो है आपकी शॉर्ट की और फ्रेंकल में किया था वही तरीका है, क्यों, इससे आपको जो है ये दोष है और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए जो है अपने आपके सामने ये क्रिस्टल जालक है, ये पूरा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन है आपके दर्शा रखे हैं। ये धनायन हो गया, M+ किसको प्रदर्शित करता है, धनायन को, X- किसको प्रदर्शित करता है, ऋणायन को प्रदर्शित करता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष कैसे उत्पन्न होगा, तो ऋणायन देखो ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, ये भी ऋणायन है, यहाँ पर ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, ये सारे जो X- है वो क्या होंगे, सारे ऋणायन होंगे। अब देखो ऋणायन के कारण ऋणायन क्या बनाएगा, ऋणायन की क्या होगी, रिक्तिका, तो कोई सी ऋणायन की रिक्तिका निकाल दो। जैसे ये वाला ऋणायन है अपने यहां से जो है जालक स्थल छोड़ करके यहां से क्या हो गया, चला गया, यानी कि यहां से जो ऋणायन है वो चला गया, और ऋणायन के यहां से जो है बाहर निकलने से क्या बन गई, रिक्ति बन गई, यानी कि ये स्थान आपका क्या हो गया, रिक्त हो गया, और रिक्त होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, ऋणायनिक रिक्तिका बोलेंगे। अब ऋणायनिक रिक्तिका का कारण धातु आदि के दोष कैसे हुआ, क्यों, ऋणायन निकल गया, धातु क्या होगी, अधिक,
क्यों जितनी धातु होनी चाहिए थी, क्यों अपन जानते हैं कोई भी क्रिस्टल है या कोई भी आयनिक यौगिक है उसमें आपका क्या होता है, जितना धनायन होता है उतना ही क्या होता है, ऋणायन होता है। लेकिन इस क्रिस्टल में अपन क्या देख रहे हैं, एक ऋणायन है आपका यहां से क्या हो गया, जालक स्थल छोड़ करके जो है बाहर चला गया क्रिस्टल से, तो उसके कारण क्या हो गया, धनायन है वो क्या हो गया, अधिक हो गया। और धनायन के अधिक होने के कारण जो है कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, धातु आदि के दोष। क्यों जनरली अपन जो भी है आपका यहाँ पर धनायन है वो धातु को प्रदर्शित करता है। जैसे आपका NaCl, तो NaCl की मैं अगर बात करता हूं तो NaCl में अपन जानते हैं Na है, इस पर धनायन रहेगा, और सोडियम आपकी क्या होती है, धातु होती है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि यहाँ से X माइनस के निकलने से जो M प्लस यानी कि धनायन है वो अधिक हो गए, और धनायन का मतलब क्या, धातु अधिक होगी, तो उसके कारण क्या हो गया, धातु आदि के दोष। तो देखो धातु आदि के दोष कैसे हुआ कि ऋणायन है उसके निकलने से, यानी कि जो है ऋणायन है जालक स्थल छोड़ करके चला गया, उसके निकलने से जो है धनायन है वो आपके अतिरिक्त हो गए, और अतिरिक्त जो है आपके यानी कि धनायन है आपकी ज्यादा हो गई, तो धातु अधिक होगी, धनायन का मतलब धातु अधिक होगी, तो उसके कारण क्या हो गया, धातु आदि के दोष। अब अपन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि आपको बताया गया था, आयनिक यौगिकों में क्या पाई जाती है, विद्युत उदासीनता पाई जाती है। अब अपन देखते हैं यहाँ से ऋणायन है वो चला गया, इसका मतलब धनायन क्या हो गई, अधिक हो गई। क्यों अपन जानते हैं, जैसे उदाहरण ले लिया अपन ने MgO, तो MgO में अपन जानते हैं 2 प्लस, और ऑक्सीजन भी क्या होता है, 2 माइनस होता है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर प्लस आवेश ज्यादा हो जाएगा और एक माइनस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी कि ऋणायन है चला गया तो अपने साथ में माइनस आवेश लेके गया, और माइनस उतना माइनस कम होने से धनावेश बढ़ गया, और धनावेश को बढ़ने के लिए यानी कि जो ऋणायन यहाँ पर गया क्यों अपने को यौगिक को विद्युत उदासीन बनाए रखना है, इसीलिए जो यहाँ से जो ऋणायन गया था उस ऋणायन की जगह क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर आवेश को संतुलित करने के लिए अपन क्या लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, इसको अपन है एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कि आपका NaCl, मैं क्या करता हूं, NaCl का कोई एक क्रिस्टल है, यानी कि NaCl का क्रिस्टल है, उसको सोडियम की वाष्प में गर्म करता हूं, यानी कि ये NaCl का क्या है, क्रिस्टल है, इसको क्या करता हूं मैं, सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करता हूं, सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, आपका Na के जो आपके आयन हैं, यानी कि सोडियम की वाष्प के साथ मैं गर्म करूंगा तो आपका क्या होगा, जो है NaCl के जो क्रिस्टल होते हैं, NaCl के क्रिस्टल में जो आपके सोडियम आयन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जो है क्लोरीन आयन है वो तो आपके क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं सतह से, और सोडियम आयन है सतह पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि ये पूरा जो आपका क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में अपन अगर इस सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम के आयन है वो इसकी सतह पर विस्तृत हो जाते हैं, और जो है क्लोरीन आयन है वो सतह से आपके क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। क्यों, ऋणायन दूर जाएगा। अब आप तो ऋणायन है सोडियम है, उससे क्लोरीन आपका जाएगा यहां से, तो सोडियम क्या बनाएगा, Na से क्या बनेगा, Na प्लस, और Na से Na प्लस बनेगा। तो ये आप इस प्रकार की समीकरण आप संतुलित करना जानते हो, ऑक्सीकरण और अपचयन में Na से Na प्लस बनेगा, तो इधर उदासीन है तो इस तरह भी उदासीन करने के लिए अपन यहाँ पर क्या लेके आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको यहां से मिला, कैसे मिला कि Na से क्या बनता है, Na प्लस बना, और Na से Na प्लस बनने के कारण वहां से एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल जालक में आपका साथ में रहेगा Na प्लस के साथ में, क्यों, उदासीन बनाए रखने के लिए। इसीलिए आपका क्या होता है, यहाँ पर अपन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। अब देखो ये जो आपका Na प्लस है वो क्या होगा, Cl जो है आपकी Na प्लस है वो क्या हो जाएगा, Na प्लस आयन है वो Cl के साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और वापस क्या बना लेगा, NaCl है वो बना लेगा। तो देखो इसको दोबारा से लेते हैं कि जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो आपका Na प्लस है सतह पर आपके इकट्ठे रहते हैं, और क्लोरीन माइनस है वो सतह से क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, और विस्तृत होने के कारण क्या होगा, सोडियम से सोडियम धनायन बना, तो उसको संतुलित करने के लिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्यों, ये उदासीन है तो ये उदासीन इस प्रकार से होगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन आपका उस ऋणायन जो है यहाँ जालक स्थल छोड़ करके चला गया उस जगह आपका ये विस्थापित हो जाएगा, जो कि किसके पास में है, इधर आपका M प्लस है उसके पास में ही है, ये M प्लस और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, आपस में यौगिक क्या हो जाएगा, पूरा उदासीन हो जाएगा। अब देखो इसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है, A युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये A युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस A युग्मित इलेक्ट्रॉन
जो है ऋणायनिक रिक्तिकाएं, यानी कि ऋणायनिक रिक्तिकाओं में जो ये ए युग्मित इलेक्ट्रॉन है आपका उपस्थित रहता है, यानी कि ए युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो ऋणायनिक रिक्तिका होती है इसको एफ केंद्र या रंग केंद्र कहा जाता है। और यही प्रश्न है यहां से, इस जो है आपका ऋणायनिक रिक्तिका कारण धातु आदि के दोष से बनता है। यानी कि आपका क्या होता है, इस क्रिस्टल में जो ऋणायनिक रिक्तिका में जो आपका क्या होता है ए युग्मित इलेक्ट्रॉन आता है, उस ए युग्मित इलेक्ट्रॉन के जो केंद्र, ये जो ऋणायनिक रिक्तिका का ए युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो ये ऋणायनिक रिक्तिका का जो केंद्र है, इसको क्या कहा जाता है, एफ केंद्र या रंग केंद्र कहा जाता है। अब इसको रंग केंद्र क्यों कहा गया, कि रंग केंद्र इसको इसलिए कहा गया है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस इलेक्ट्रॉन पर आकर के पड़ेगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस इलेक्ट्रॉन पर आकर के पड़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, ऊर्जा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, ऊर्जा। और ऊर्जा पाकर के ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, तो ये निम्न ऊर्जा उस स्तर से किस में जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और उसके कारण ये सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और अवशोषित कर करके क्या होगा, ये जो है आपके भिन्न भिन्न प्रकार के है कलर है वो उत्पन्न करेगा। और इसी के कारण क्या होता है, आपका जो सोडियम क्लोराइड या जो नमक होता है वो हल्का पीला कलर लिए हुए रहता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो पीला कलर है उसका कारण क्या होता है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो देखो क्या हुआ, दोबारा से देखते हैं कि यानी कि ऋणायनिक रिक्तिकाओं में जो ये ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं या ए युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो ऋणायनिक रिक्तिका होती है उस केंद्र को क्या कहा जाता है, एफ केंद्र या रंग केंद्र। एफ केंद्र या रंग केंद्र इसको क्यों बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सूर्य के प्रकाश के को अवशोषित कर करके भिन्न भिन्न कलर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के रंग है वो उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो यौगिक है उनको क्या मिलता है, रंग मिलता है। और इसी कारण आपका क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का जो रंग होता है वो रंग आपका कैसा होता है, पीला रंग होता है। तो यहां से प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सोडियम क्लोराइड का है वो पीला रंग होने का क्या कारण है। तो सोडियम क्लोराइड के पीले रंग होने का कारण क्या है, इस सोडियम में क्या पाया जाता है, धातु आदि के, सोडियम क्लोराइड में क्या पाया जाता है, धातु आदि के दोष। तो प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि जो है सोडियम क्लोराइड के पीले रंग का कारण क्या है, तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल का पीला रंग होता है उसका कारण क्या है, धातु आदि के दोष। और धातु आदि के दोष में कौन, ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष। क्यों, ये ऋणायन होता है, अपना जालिक स्थल छोड़ करके चला जाता है, जिसके कारण सोडियम धातु की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। उसके कारण ही ये जो NaCl का क्रिस्टल है या जो आपका नमक होता है वो हल्का पीला कलर लिए रहता है। तो देखो जो है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के कारण क्या हो जाएगी, इसका पीले रंग का कारण क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड में किसकी अधिकता होती है, सोडियम की अधिकता के कारण, सोडियम की अधिकता के कारण इसमें जो है आपका कौन सा दोष पाया जाता है, धातु आदि के दोष, धातु आदि के दोष। और धातु आदि के दोष के कारण ही ये जो है आपका किस प्रकार का रंग प्रदर्शित करेगा, पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो यहां से जो है इस चीज को अपन समझते हैं कि NaCl के क्रिस्टल का रंग, दोबारा से इसको देख लेते हैं कि NaCl के क्रिस्टल का रंग पीला क्यों होता है, कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु की अधिकता होती है, उसके कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है। और उस धातु आदि के दोष के कारण सोडियम का जो है क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड, उसका रंग कैसा होता है, आपका पीला होता है। अब ये कैसे हुआ, ये अपन देखेंगे कि सोडियम जो ऋणायनिक रिक्तिका होगी, यानी कि मान लो इसे ऐसे बहुत सारे इसके Cl अंदर रहे होंगे, यानी कि Na इस प्रकार से Na प्लस रहे होंगे, साथ में Cl माइनस भी होंगे, लेकिन उन Cl माइनस में एक Cl माइनस से वो क्या हो जाता है, जो है जालक स्थल छोड़ करके चला जाता है। और उसके यौगिक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन है उस रिक्तिका में आ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन से भरी हुई जो आपकी ऋणायनिक रिक्तिका है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है, एफ केंद्र या रंग केंद्र। क्यों कहा गया, कि अपन जानते हैं कोई भी आपका रंग होता है वो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पदार्थ होगा उसमें जो है अपने को कोई भी वस्तु है किसी भी कलर की दिखाई देती है, उसका कारण उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और वो आपके क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में
जो है आपका 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश उस धातु की सतह पर आकर के टकराता है तो उस धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसके कारण है वो आपका क्या होगा, अलग अलग कलर का अपने को दिखाई देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को जो है पाकर के ऊर्जा लेकर के और सूर्य जो है उसको अवशोषित करेगा और अलग अलग प्रकार के रंग देगा। तो सोडियम क्लोराइड का पीला रंग होता है, उसका कारण उसमें सोडियम धातु की अधिकता के कारण धातु आदि के दोष और उसके कारण है ये आपका पीला रंग दिखाई देता है। ऐसे ही आपका क्या होता है जो है पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड में अपन क्या देते हैं, इसका भी क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड का भी क्या होगा, आपका कुछ न कुछ क्या होगा, कलर होगा। तो पोटेशियम क्लोराइड है वो आपका बैंगनी रंग का होता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो है पोटेशियम क्लोराइड है इसके बैंगनी रंग का क्या कारण है, तो पोटेशियम क्लोराइड में जो है पोटेशियम धातु की अधिकता के कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है और उस धातु आदि के दोष के कारण जो पोटेशियम क्लोराइड है उसका रंग है वो बैंगनी होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम धातु की अधिकता और उसके कारण ऋणायनिक रिक्तिकाओं में जो ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ए युग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के जो है अवशोषित जो है ऊर्जा को अवशोषित करके और अलग अलग प्रकार के कलर देते हैं। तो इसी कारण पोटेशियम क्लोराइड का रंग क्या होता है, बैंगनी कलर का होता है। इसी प्रकार से जो है लिथियम क्लोराइड है, तो इस लिथियम क्लोराइड है इसका रंग है आपका गुलाबी रंग होता है। तो लिथियम क्लोराइड की गुलाबी रंग का कारण क्या होगा, लिथियम क्लोराइड में किसकी अधिकता होगी, लिथियम धातु की अधिकता के कारण ये क्या उत्पन्न करेगा, धातु आदि के दोष उत्पन्न करेगा। इसके कारण इस जो लिथियम क्लोराइड है उसका कलर आपका कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो ये था अपना धातु आदि के दोष और किस प्रकार से धातु आदि के दोष उत्पन्न हुआ, कैसे अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेके आए आवेश को संतुलित करने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा अवशोषित की, उसके कारण ये अलग अलग प्रकार के रंग देता है। इस कारण जो है इस जो है केंद्र को क्या कहा जाता है, एफ केंद्र या जो है रंग केंद्र भी कहा जाता है। इसके कारण ही क्या होता है, जो है आपके NaCl है वो आपका इस रंग केंद्र कारण पीला रंग है, क्यों धातु आदि के दोष होगा उसके कारण जो है धातु अधिक होगी, ऋणायनिक रिक्तिका बनेगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और उससे वो रंग केंद्र बनेगा और उसी कारण जो है आपका क्या हो जाएगा, पीला रंग। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है त्रिलोरात्मक टाइप कि NaCl के क्रिस्टल में जो है पीला रंग है किस कारण होता है, तो NaCl के क्रिस्टल में पीला रंग है सोडियम धातु की अधिकता के कारण, धातु आदि के दोष के कारण। पूरा विस्तार से पूछा जाता है तो इस प्रकार से आपको डायग्राम शीट बना करके बताना है। तो यहाँ पर अपन जो है धातु आदि के दोष है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपना रहेगा धातु आदि के दोष में जो है जो है आपका धातु आदि के दोष में पहला प्रकार है वो आपका कंप्लीट होता है ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष। धातु आदि के दोष एक जो है अलग प्रकार से और उत्पन्न होता है, तो वो अपन सेकंड पार्ट करते हैं कि सेकंड पार्ट अपना क्या था, जो है अतिरिक्त धनायन किस में आ जाते हैं, अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से यहाँ पर समझ सकते हो। इसको मैं मिटा रहा हूँ। फिर अपन देखो है आपका धातु आदि के दोष में दूसरा जो प्रकार है वो है आपका अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों की उपस्थिति से, यानी कि अतिरिक्त जो धनायन होते हैं वो आपके जो है अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से। और सेम जो डायग्राम है जैसा कि पीछे वाले में क्या था, जो है आपका ऋणायनिक रिक्तिकाओं के धातु के कारण आदि के दोष, तो वो भी आपका यहाँ पर हो गया। उसी प्रकार का डायग्राम आपका इसमें बना हुआ है। तो देखो लाइन को समझना है, अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी, और अंतराकाशी स्थल है कौन सा होता है ये आपको अच्छे से जो है 2 या 3 बार ये चीजें आ गई। अंतराकाशी स्थल है वो आपका अच्छे से बता रखा है। तो अंतराकाशी स्थल आप समझ गए, अतिरिक्त धनायन यानी कि धनायन क्या होगा, अतिरिक्त होगा, यानी कि धनायन इस क्रिस्टल में बाहर से आएगा। अब तो धनायन है वो क्रिस्टल में बाहर से कहां से आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं क्रिस्टल में बहुत सारी एक कोष्टिकाएं होगी, तो पास वाले किसी एक कोष्टिका से आ जाएगा, तो अपन जानते हैं उसके कारण दोष तो उत्पन्न होना ही। तो अतिरिक्त धनायन है वो अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थित होते हैं। एक आपको बताया गया था कि जो है अतिरिक्त धनायन है, यहां पर तो देखो अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थल में आता है। अगर मान लो क्रिस्टल जालक का ही धनायन है वो अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, तो उसके कारण कौन सा दोष उत्पन्न हुआ था वो भी आपको जो पता होगा कि वो अतिरिक्त धनायन है। यहाँ पर तो अतिरिक्त धनायन आ रहा है, लेकिन अगर वास्तविक स्थान से ही कोई आपका धनायन है वो अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, क्रिस्टल जालक का ही धनायन, तो उसके कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता, फ्रेंकल दोष। लेकिन यहाँ पर क्या है, अतिरिक्त धनायन आएगा वो अंतराकाशीय स्थल में आएगा। तो मान लो अतिरिक्त धनायन आ गया इस जगह, इस अंतराकाशीय स्थल में,
ठीक है, अतिरिक्त धनायन है इस अंतराकाशीय स्थल में आ गया तो उसके कारण क्या होगा, 2 से आपका उत्पन्न होना ही यहाँ पर, क्यों, अंतराकाशीय स्थल में आ गया तो धनायन देखो क्या हो गया, धनायन अधिक हो गया। धनायन अधिक होने का कारण, धनायन को अपन क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जैसे NaCl है तो NaCl देखो या KCl में देखो धनायन क्या होगा, K+ और Cl-, तो K+ यानी कि पोटेशियम है वो आपका क्या है, धनायन है, और पोटेशियम आपकी क्या है, धातु है। तो इसमें अपन देखते हैं इस पूरे क्रिस्टल में धनायन अधिक हो गया। धनायन अधिक होने का मतलब क्या हो जाएगा, धातु अधिक होगी, और धातु अधिक होगी इसका मतलब कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, धातु आदि के दोष है आपका उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो अपन जानते हैं अंतराकाशीय स्थल में अपन है अतिरिक्त धनायन को लेकर के आगे, लेकिन यौगिक अपना कैसा होना चाहिए, यौगिक अपना कैसा होना चाहिए, जो है आयनिक यौगिक के विद्युत उदासीन होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर है धनायन अधिक हो गया, धनावेश अधिक हो गया, तो उस आवेश को संतुलित करने के लिए अंतराकाशीय स्थल में क्या लेकर के आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और लेकर के आ जाते हैं। यानी कि इस जो है यहाँ पर जो इस पूरे क्रिस्टल में ये धनावेश जो आपका अतिरिक्त हुआ है उस धनावेश को संतुलित करने के लिए अपन क्या करते हैं, अंतराकाशीय स्थल में कहां पर लाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को लाया जाता है। जैसे ऋणायनिक रिक्ति का था वहां पर धनायन अधिक हुआ तो उसको आवेश को संतुलित करने के लिए ऋणायन जो है आपका उस रिक्तिका में निकला, वहीं इलेक्ट्रॉन को लेकर के आए। अब यहाँ पर देखो जो है धनायन अंतराकाशीय स्थल में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो भी कहां पर आएगा, अंतराकाशीय स्थल में आएगा। अंतर करके समझना है कि अंतराकाशीय स्थलों पर धनायन आया उसके कारण क्या उत्पन्न हुआ, धातु आदि के दोष उत्पन्न हुआ। अब इस धनावेश को संतुलित करने के लिए अंतराकाशीय स्थल में किसको लेकर के आया जाता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर आया जाता है। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे क्रिस्टल जालक में क्या होगा, मुक्त होगा। और अपन जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे। उस गतिशील होने के कारण जो है ये आपका जो है पूरा जो है क्रिस्टल होगा वो क्या होगा, चालक होगा और रंगीन प्रकृति का होगा। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत और उष्मा का क्या होगा, आपका सुचालक होता है। तो ये था आपका अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से। अब देखो इसका उदाहरण करते हैं, जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड, यानी कि जो जिंक ऑक्साइड होता है वो आपका क्या होता है, जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर इस जिंक ऑक्साइड का रंग है वो आपका सफेद यानी कि सफेद रंग का होता है। कमरे के ताप पर जो जिंक ऑक्साइड होता है वो आपका कौन से कलर का होता है, सफेद यानी कि सफेद कलर का होता है। अब जैसे ही इस जिंक ऑक्साइड को मैं क्या करता हूं, गर्म करता हूं, जिंक ऑक्साइड को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ताप देने से क्या होगा, ये गर्म होने से, ताप देने से इसमें से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलने से ये क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है इसके निकलने से क्या बनेगा, धनायन बनेगा। और इसको संतुलित करने के लिए 2+ है तो संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो देखो जिंक ऑक्साइड जो कमरे के ताप पर क्या होता है, सफेद रंग यानी सफेद रंग का होता है। जैसे ही इसको गर्म किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आयनों में टूटेगा, ये Zn2+ और ये जो है 1/2O2 यानी कि ऑक्सीजन का एक अणु हो जाएगा। और इस धनायन को संतुलित करने के लिए उतने ही अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आते हैं। ये सारी अभिक्रियाएं 11वीं क्लास में आपने पढ़ रखी है कि ये 2+ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ऑक्सीजन और अपचयन में अपने जो है आपने अच्छे से पढ़ा होगा। 11वीं क्लास की ये सारी अभिक्रियाएं हैं। तो देखो पहले जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर सफेद रंग का था, जैसे ही इसको गर्म किया इससे क्या बना, अपने को धनायन बना। ऋणायन तो कोई है ही नहीं, तो उस जिंक ऑक्साइड में देखो किसकी अधिकता हो जाएगी, जिंक की अधिकता हो जाएगी। क्यों, ये धनायन है, वही तो है आपका अधिक यहाँ पर। तो धनायन जिंक की अधिकता के कारण यानी कि अंतराकाशीय स्थल में ये जो आपका जिंक है वो आपका आ जाता है, अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। और अंतराकाशीय स्थल में आने के कारण यानी कि ये जो है आपका जिंक है कहां पर आ जाता है, अंतराकाशीय स्थल पर, यानी कि इस जगह आ जाता है Zn2+। और उसी को संतुलित करने के लिए इधर क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसके कारण क्या होगा, जो जिंक ऑक्साइड पहले कमरे के ताप पर आपका कैसे कलर का था, कौन से कलर का था, सफेद कलर का था, और वही आपका जो है इसका कलर कैसे हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड को अपन अगर गर्म करेंगे तो ये आपके कौन से रंग में बदल जाएगा, पीले रंग में बदल जाएगा।
तो प्रश्न यहाँ से बता जाता है कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने से उसका कलर है आपका पीला क्यों हो जाता है। तो उसका कारण क्या होगा कि जिंक ऑक्साइड को अपन गर्म करेंगे तो उसके कारण ये आयनों में टूटेगा, उसके कारण उसमें जिंक है अंतराकाशीय स्थल में जिंक की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। और जिंक की अधिकता होने के कारण जो है आपका यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका क्या होता है, रंगीन है, प्रकृति दर्शाएगा और गतिशील होगा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये कमरे की ताप पर जैसे इस जिंक ऑक्साइड को अपन गर्म करते हैं तो वो आपका विद्युत का चालकता प्रदर्शित करेगा। क्यों प्रदर्शित करेगा कि यहाँ पर क्या रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये चालकता भी प्रदर्शित करेगा और इसका कुछ न कुछ क्या होगा, कलर होगा, यानी कि रंगीन प्रकृति का हो। इसी कारण पहले ये सफेद कलर यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जैसे इसको गर्म करते हैं इसका कलर कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो ये एग्जांपल आपको जरूर जो है याद करके रखना है, क्यों इन्हीं जो है 200 में इन एग्जांपल से ही आपके सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कौन सा हो। धातु आदि के दोष दो प्रकार का था, उन दो प्रकार के जो भी उदाहरण हैं, पहला आपका धातु आदि के दोष कौन से प्रकार का था, पहला आपका धातु आदि के दोष था ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण जो है आपका धातु आदि के दोष। अपना जो दूसरा प्रकार है अतिरिक्त धनायन है अंतराकाशीय स्थल में। ऋणायनिक रिक्तिकाओं में आपने देखा था NaCl है, LiCl है और KCl है, उनका अलग अलग कलर था। किस प्रकार से हुआ, F केंद्र या रंग केंद्र के कारण उनमें उस धातु की अधिकता। लिथियम क्लोराइड का जो है गुलाबी रंग होता है, क्यों होता है, लिथियम धातु की अधिकता कारण। उसके कारण जो है अगर पूरा विस्तार से पूछे तो वो डायग्राम बना करके और रंग केंद्र दर्शा करके वैसे बता सकते हो। अगर अति लघुरात्मक टाइप प्रश्न है तो सीधा बता सकते हो कि लिथियम धातु की अधिकता होने के कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या होते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करके और जो है रंग उत्पन्न करते हैं। शॉर्ट में आप इस प्रकार से लिख सकते हो, विस्तार से समझाता है तो उस प्रकार से डायग्राम बना करके और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दर्शा करके वो जो है पीछे आप बता रखा है। अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थल में तो यहाँ पर आपका एक उदाहरण रहेगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कमरे की ताप पर सफेद रंग का होता है, लेकिन जैसे ही इसको गर्म किया जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। और इसके पीले रंग का होने का कारण क्या है वो आपको अच्छे से समझा दिया गया है, दोबारा से देख सकते हो। यहाँ पर अब ये M+ या Zn2+ उसको संतुलित करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन है गतिशील होंगे, इसके कारण चालकता और रंगीन प्रकृति प्रदर्शित करेंगे, जिसके कारण इसका जो है पहले सफेद रंग का था लेकिन गर्म करने से यही जिंक ऑक्साइड है कौन से कलर का हो गया, पीले रंग का हो गया। तो इसके साथ ही जो आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष का पहला दोष है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के थे, धातु आदि के दोष और धातु न्यूनता दोष। उसमें अपन ने जो आज किए हैं धातु आदि के दोष, धातु आदि के दोष भी जो पुणे 2 प्रकार का था। कौन कौन सा, पहला था आपका ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण जो है धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है और दूसरा था आपका अतिरिक्त धनायन है अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं तो उनके कारण जो है आपका धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है। फिर इनके सारे उदाहरण थे, प्रत्येक का जो है ऋणायनिक रिक्तिका का उदाहरण है उसमें रंग केंद्र वाला ध्यान रखना है, उदाहरण जो दे रखे हैं कौन कौन से कलर का होता है वो भी ध्यान रखना है। और इसके साथ ही जिंक ऑक्साइड वाला ये समीकरण और ये कैसे हुआ कलर चेंज वो भी कारण है आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो है अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं उसके लिए जो है आप स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर इनके जो है PDF नोट्स है वो भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो वहां पर जो है स्टूडेंट है स्कूल से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो जो है चैनल पर जो नया आया है वो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर दे रखे हैं चैनल पे वहां पर जाकर के और जो ज्वाइन कर सकता है और PDF नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे स्कूल स्टाफ से आप संपर्क करके। तो आज के लिए जो अपना इतना ही रहेगा। आपका धातु आदि के दोष में जो है अपन 2 प्रकार पढ़ लिए, जो है आपका धातु न्यूनता दोष है अपन है इसको नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे जिसमें आपको धातु न्यूनता दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है। धातु न्यूनता दोष भी 2 प्रकार से होगा, जैसे धातु आदि के दोष 2 प्रकार से वैसे धातु न्यूनता उसमें धातु की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो उसको अपन है विस्तार से जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है अपन पढ़ेंगे। और साथ ही जो है जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई है उनको साथ साथ में आपको रिवाइज भी करते रहना है। और अगर साथ आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब है जरूर कीजिए। धन्यवाद।